अकूत संपत्ति की अपर मजिस्ट्रेट नगर को जांच सौंपने पर विपक्ष ने ईडी पर उठाए सवाल। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली मेयर सीट से कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच का जिम्मा बरेली के अपर मजिस्ट्रेट नगर को सौंपने पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल बरेली नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम की अकूत संपत्ति की जांच कराने के लिए भाजपा नेता महेश पांडे ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को कई पत्र लिखकर मांग की थी कि भाजपा मेयर डॉक्टर उमेश गौतम की अकूत संपत्ति की जांच कर कार्रवाई की जावे, पर ईडी के कान पर जूं नहीं रेंगी थी। लंबे समय तक शिकायतकर्ता भाजपा महेश पांडे ने कार्रवाई की तो कहीं जाकर अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बरेली के अपर मजिस्ट्रेट नगर को जिम्मेदारी देने पर पूर्व मेयर प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। निश्चित तौर पर प्रकरण मेरी जानकारी में है, चूंकि मैंने भी मेयर चुनाव लड़ा था और वो मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और अंततः विजय उन्हें मिली, तो वो अभी मेयर हैं। लेकिन हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि काफी अकूत संपत्ति उनके पास है, बहुत सारी संपत्ति उन्होंने जमा की है, तो इसी संदर्भ में कोई शिकायत पड़ी थी। लेकिन जहां तक नियमों का हवाला है और जो तरीका है, तो प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, ईडी, वो ईडी स्वयं एक जांच एजेंसी है। वो जांच करती है और वो सारे साक्ष्य जुटाती है। लेकिन ये एक अलग तरह से दिखाई दिया कि जांच से पहले उन्होंने स्थानीय प्रशासन से ये पूछा है कि जांचकर्ता ने जो साक्ष्य दिए हैं वो जांचकर्ता के साक्ष्य लिए जाए और जो उनकी संपत्ति है उसके बारे में चिन्हित किया जाए कि ये उनकी संपत्ति है। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केस को कमजोर करने जैसा दिखाई देता है। अगर जो प्रवर्तन निदेशालय को सही जांच करनी थी या जो शिकायत मिली थी उस शिकायत के आधार पर कोई कार्यवाही करनी थी तो प्रवर्तन निदेशालय को करनी थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करना कहीं ना कहीं केस को कमजोर करना है, जांच को कमजोर करना है, जिससे कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय अधिकारी तो राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में रहते ही हैं और आदरणीय मेयर साहब तो बहुत मजबूत हैं और बहुत ताकतवर हैं, ऐसा सभी को पता है। तो ऐसे में ये जांच कमजोर होगी और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इस पे यही कहा जा सकता है कि ईश्वर सद्बुद्धि दे प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टरेट को, उनके अधिकारियों को, उनके डायरेक्टर को, कि वो ठीक से जांच करें। अगर जो वाकई अवैध तरीके से संपत्ति उगाही गई है, एकत्र की गई है और वो संपत्ति आज दिखाई दे रही है, तो जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक मिसाल कायम हो। जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो उसका ख्याल रखें। मैंने भी चुनाव लड़ा था, मेरे ऊपर तो कोई ऐसा आरोप नहीं है। चुनाव के दौरान भी एक संज्ञान आया था प्रकरण में, कोई व्यक्ति मुझे एक पर्चा दे गया था जिसपे लिखा था कि इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में काफी नगर निगम की जमीन दबी हुई है और स्वयं यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने यह स्वीकार किया कि हाँ वो जब नगर निगम की जमीन है उसके बदले में जमीन हमसे ले ली जाए या उसके बदले में पैसा ले लिया जाए। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ताज्जुब तो यह था कि नगर निगम की जमीन कब्जे में होने के बावजूद भी नगर निगम ने एनओसी दे दी, वो दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं। तो अगर इसी तरह से जांचें होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं शिकायतकर्ताओं का मनोबल कम होगा और फिर तो ये मान लिया जाए कि जो ताकतवर है उसके लिए ना कोई जांच होती है ना कोई कार्यवाही होती है। वो तो चाहे जैसे जितनी संपत्ति इकट्ठी कर ले, चाहे जिस तरह से अपने कब्जे बढ़ाता चला जाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व सपा पार्षद मुनीश शर्मा ने भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दी गई अपर मजिस्ट्रेट नगर को जांच की जिम्मेदारी पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कैसे ईमानदारी से जांच होने की उम्मीद की जाए जब अपर मजिस्ट्रेट नगर के स्तर कार्य ही नहीं है, तो ईडी की कार्यवाही पर यकीन करना जैसे सूरज को चिराग दिखाना जैसे है। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा करे होने के बाद भी नगर निगम ने नगर निकाय चुनाव के भाजपा मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम को एनओसी जारी कर दी थी, तो अब ईडी द्वारा बरेली के अपर मजिस्ट्रेट नगर को भी मेयर डॉक्टर उमेश गौतम की अकूत संपत्ति की जांच सौंपकर ईडी द्वारा जांच को ठंडे बस्ते में डालने की पहल नजर आ रही है। आज हमारे संवाददाता को पूर्व पार्षद मुनीश शर्मा ने बताया कि ये कार्रवाई सही हो रही है। ये समाचार पत्रों से मुझको जानकारी मिली कि श्री महेश पांडे जी ने उनकी शिकायत की है ईडी के लिए और ईडी ने जांच प्रारंभ की है,
लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब ये हो रहा है कि ईडी को शिकायत करने के बाद जांच एडीएम सिटी को या एडीएम ई को बरेली सौंप दी गई है, जबकि लाखों करोड़ों रुपए का प्रकरण है। गंभीरता से इसको सरकार को जांच करानी चाहिए और किसी उच्च अधिकारी से जांच होनी चाहिए और ये छोटे लेवल पर जांच को भेज के लिंगारान करके मामले को लीपापोती करने का प्रयास है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे इससे पूर्व में भी नगर निगम की जमीन पर इनका कब्जे का मामला चला था, हाँ, उसमें काफी कार्रवाइयाँ हुई थी, आज तक उसमें कोई हल नहीं हुआ। 5900 वर्ग मीटर भूमि इनके संस्थान में है और ये कई बार सरकारी जांच हो चुकी जिसमें पुष्टि हो गई कि हाँ इनके कब्जे में, और इन्होंने खुद अपने लेटर लिख के नगर निगम को ये दिया है कि साहब मेरे कब्जे में, मुझसे उसके पैसे ले लिए जाएं। ये कोई तरीका थोड़ा है कि आप पहले सरकारी ज़मीन कब्जा कर लेंगे और फिर आप कहेंगे कि हमसे उसके पैसे ले लो या ज़मीन ले लो उसके बदले में। इसका क्या मतलब है? जैसे नियम अनुसार ये होता है कि कोई भी सरकारी भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसको भूमाफिया घोषित कर दिया जाता है स्थानीय प्रशासन द्वारा। मेरा जिला प्रशासन बरेली से अनुरोध है कि जैसे बरेली के पड़ोस में रामपुर में आजम खान साहब के यहाँ टावर तोड़ एक्शन लिया गया, सही लिया गया गलत लिया गया ये जांच का विषय है, और प्रदेश में भूमाफिया घोषित हुए, अवैध कब्जे छुटाए गए, तो इस मामले में क्यों वो हो रही है? तो ये माना जा सकता है कि भेदभाव किया जा रहा है। 100% भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि ये सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं।